मलक रियाज पाकिस्तान के 5 बड़े अमीर लोगों में शामिल हैं। ये 25 साल पहले एक छोटे से ठेकेदार होते थे। 5 मरले के किराए के मकान में रहते थे और बस पर सफर करते थे। लेकिन फिर ये एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिक बन गए। पूरे मुल्क की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इनकी नेटवर्थ 3,500 अरब रुपए है। ये कितनी बड़ी रकम है, आप इसका अंदाजा पाकिस्तान के टोटल बजट से लगा लीजिए। पाकिस्तान का टोटल बजट 5,500 अरब रुपए है, जबकि मलिक रियाज के प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 3,500 अरब रुपए है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना भी मलिक रियाज को हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें 470 अरब रुपए जुर्माना किया। ये डॉलर्स में $4 बिलियन बनते हैं। हम IMF से सालाना $1.5 अरब की किस्त लेते हैं। गोया मलिक रियाज IMF के बराबर जुर्माना अदा कर रहे हैं। मलिक रियाज ने यह कामयाबी कैसे हासिल की, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। मैं आपको आज की वीडियो में वो वजह बताऊंगा। मेरा दावा है आप भी अगर यह काम कर लेंगे तो आप भी मलिक रियाज की तरह कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उस फार्मूले की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके इस चैनल को अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बना लें। इसकी हर वीडियो आपको कामयाबी की सीढ़ियों पर ऊपर से ऊपर ले जाएगी। हम मलिक रियाज के फार्मूले की तरफ आते हैं। आज से 6 माह पहले तक मलिक रियाज के खिलाफ खौफनाक केस चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पूरी गवर्नमेंट और तमाम सियासी जमातें इनके खिलाफ थीं। लेकिन इन बुरे तरीन हालात में भी मलिक रियाज साहब इत्मीनान से बैठे थे। मैंने इनसे एक दिन इस इत्मीनान की वजह पूछी। ये हंसकर बोले, ये सब लोग मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने पूछा क्यों? ये बोले, मेरे तमाम बिजनेसेस में अल्लाह ताला हिस्सेदार है। परवरदिगार मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा शेयर होल्डर है और ये अपना नुकसान नहीं होने देगा। मैंने मजीद वजाहत चाही तो मलिक रियाज साहब ने बताया कि मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट, कोई कारोबार शुरू करता हूं तो मैं अल्लाह ताला को उसमें हिस्सेदार बना लेता हूं। अल्लाह का ये हिस्सा मेरे कारोबार की हिफाजत भी करता है और इससे तरक्की भी देता है। चुनांचे ये लोग मेरा कुछ ना कुछ बिगाड़ सकते हैं, मगर ये अल्लाह और उसके कारोबार का कोई नुकसान नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बात 100% दुरुस्त है। ये शुरू दिन से अल्लाह को बिजनेस पार्टनर बनाते आ रहे हैं। ये ठेकेदार थे तो ये पहले अपने मुनाफे का एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करते थे और फिर अपना हिस्सा घर लेकर जाते थे। ये आज भी हर साल 68 करोड़ रुपए अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मुल्क में 110 दस्तरख्वान चल रहे हैं। ये इन दस्तरख्वानों में 1 लाख लोगों को रोज खाना खिलाते हैं। मुल्क में स्टेट के दस्तरख्वान बंद हो गए, लेकिन इनके दस्तरख्वान 12 साल से चल रहे हैं। दर्जनों चैरिटी अस्पताल हैं, सैकड़ों मीठे पानी के कुएं हैं, हजारों तालिब इल्मों की फीसें अदा हो रही हैं। ये रोज 2 खानदानों को मुफ्त घर भी देते हैं और मुल्क में सबसे ज्यादा किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट भी इस एक शख्स ने करवाए हैं। और अल्लाह के साथ ये शराकतदारी है जिसने आज तक इनका कारोबार बंद होने दिया और ना ही इनकी ग्रोथ रुकी। ये आज भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 470 अरब रुपए जुर्माना किया, मैं ये भी अदा कर दूंगा, क्योंकि इसमें भी अल्लाह का हिस्सा है। अल्लाह इसमें भी हिस्सेदार है। अल्लाह ये भी पूरा कर देगा और ये 100% तरक्की का वाहिद रास्ता है। आप अपने कारोबार में अल्लाह को हिस्सेदार बना लीजिए, आप यकीन कीजिए कि आप भी कामयाब जरूर होंगे। बेशुमार मिसालें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं। मसलन आप जुनैद जमशेद के ब्रांड को ले लीजिए। जुनैद जमशेद का ब्रांड JJ, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। यह पाकिस्तान में गारमेंट्स का सबसे बड़ा ब्रांड है। जुनैद जमशेद ने कारोबार शुरू किया था तो ये बार बार नाकाम हो रहे थे। ये दुआ के लिए मौलाना नईम के पास चले गए। मौलाना ने मशवरा दिया कि आप अपने मुनाफे में अल्लाह को हिस्सेदार बना लें, आप कामयाब हो जाएंगे। जुनैद जमशेद और इनके पार्टनर सुहेल भाई ने अल्लाह को 33% का शेयर होल्डर बना दिया। आप यकीन कीजिए अगले ही दिन काम चल पड़ा। ये लोग शुरू में सिर्फ मुनाफे का 33% खैरात करते थे। काम चल पड़ा तो इन्होंने सेल का 33% हिस्सा अल्लाह के नाम कर दिया। इनका ब्रांड नेशनल से इंटरनेशनल हो गया। आपको यह जानकर हैरत होगी कि ये अपनी जिस प्रोडक्ट में अल्लाह का हिस्सा नहीं रखते वो नाकाम हो जाती है, और ये जिसमें ऊपर वाली जात को पार्टनर बना लेते हैं उसको पहिए लग जाते हैं।
आपने सेवर फूड का नाम भी सुना होगा। यह पाकिस्तान में कुक्ड फूड का सबसे बड़ा ब्रांड है। ये लोग रोज 5000 देगें पकाते हैं। ये मुल्क में मुर्गी, चावल, घी, चीनी और मसालों के सबसे बड़े खरीदार भी हैं। 100 ट्रकों में इनके चावल आते हैं, लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं होती। सेवर की कामयाबी के पीछे भी अल्लाह की शेयर होल्डिंग है। ये रोजाना स्वीट होम के यतीम बच्चों को मुफ्त खाना पहुंचाते हैं। आप यकीन कीजिए, ये यतीम बच्चे इनकी जिस प्रोडक्ट को हाथ लगा देते हैं वो कामयाब हो जाती है और दूसरी पड़ जाती है। चुनांचे ये यतीम बच्चों को 14 किस्म के खाने खिलाते हैं और इनके ये 14 खाने कामयाब हैं। कराची में एक ट्रस्ट है, सिलानी ट्रस्ट। ये ट्रस्ट भूखों को रोज 70 लाख रुपए का खाना खिलाता है और ये इनके 2 दर्जन मसूबों में से एक मसूबा है। मौलाना बशीर फारूकी इस ट्रस्ट के रूह रवां हैं। मुझे मौलाना ने खुद बताया था कि हमारा एक भी ऐसा डोनर नहीं जिसने डोनेशन देना शुरू किया हो और फिर उसने अपने डोनेशन में इजाफा ना किया हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह उसके कारोबार और ज़र्फ दोनों में इजाफा कर देता है और डोनर भी अपना हिस्सा बढ़ाने पर मजबूर हो जाता है। मैं लाहौर के एक बिजनेसमैन मियां एहसन को जानता हूं। ये NM स्टोर्स और लीड्स गारमेंट्स के मालिक हैं। ये जीन्स पैंट्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। इनकी कामयाबी के पीछे भी अल्लाह की शेयर होल्डिंग है। ये भी अल्लाह के शेयर होल्डर हैं। आप इनका ज़र्फ मुलायजा कीजिए। लाहौर में एक चैरिटी अस्पताल बनना था। मियां एहसन और करशी दवाखाने के मालिक आफ्ताब करशी दोनों ने अस्पताल के लिए 1-1 अरब रुपए दे दिए। एक दिन में 2 अरब रुपए इकट्ठे हो गए। अल्लाह के ये 2 अरब रुपए इन लोगों की कामयाबी की वाहिद गारंटी है। कराची में इंडस अस्पताल है कि दुनिया का वाहिद अस्पताल है जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं। सरदर्द से लेकर कैंसर तक हर शख्स का मुफ्त इलाज होता है। अस्पताल का खर्च 12 अरब रुपए सालाना है। ये 12 अरब रुपए लोग देते हैं। इनके CEO डॉक्टर बारी ने मुझे एक दिन बताया था कि हमें आज तक पैसों की कमी नहीं हुई क्योंकि हमारे सारे डोनर्स अल्लाह के शेयर होल्डर्स हैं। अल्लाह इन्हें कमी नहीं आने दे रहा और ये हमें कमी नहीं आने दे रहे। आप इमरान खान की भी मिसाल ले लीजिए। इमरान खान जब तक सिर्फ खिलाड़ी थे, सिर्फ क्रिकेटर थे, तो ये 2000 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी थे। लेकिन इन्होंने अल्लाह के नाम पर जब कैंसर अस्पताल बनाया तो अल्लाह ताला ने इन्हें वजीर आज़म बना दिया। इनका अस्पताल आज तक बंद नहीं हुआ। वजह अल्लाह की शेयर होल्डिंग है। और आप अखूत की मिसाल भी ले लीजिए। ये तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग NGO है। ये 10,000 रुपए से शुरू हुई थी और ये आज 200 अरब रुपए की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। ये बिला सूद कर्जे देती है और आज तक जिस शख्स ने भी ये कर्जा दिया और जिसने भी ये कर्जा लिया, अल्लाह की शेयर होल्डिंग की वजह से उसके रिज़्क में इजाफा हो गया। ये लोकल मिसालें थी। आप अब इंटरनेशनल मिसालें भी देखिए। दुनिया में इस वक्त 41 बड़े डोनर्स हैं। बिल गेट्स इनमें सबसे बड़ा डोनर है। इसने $52 बिलियन चैरिटी की। यह रकम पाकिस्तान के 80% कर्जों के बराबर है। फहरिस्त में आखिरी शख्स WH केच है। इसने भी $1.25 बिलियन चैरिटी की। ये 41 लोग बिलियनर्स हैं। इतनी दौलत चैरिटी करने के बाद इन लोगों को दिवालिया हो जाना चाहिए था। लेकिन आप अल्लाह का हिसाब देखिए। जिस दिन इन लोगों ने अपने चेक्स चैरिटी फाउंडेशंस में जमा करवाए, उसी दिन इनकी दौलत को पर लग गए। बिल गेट्स 2007 तक 1 सेकंड में $30 कमाता था। यह आज $130 फी सेकंड कमा रहा है। यह रकम 1 मिनट में $7,800 बनती है। आप देख लीजिए अल्लाह ने इस शख्स को कैसे नवाजा। इसने इस हाथ से अल्लाह की राह पे खर्च किया और अल्लाह ने उस हाथ में से 5 गुना पकड़ा दिया। यह है अल्लाह के शेयर होल्डिंग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। हजरत ईसा ने बनी इसराइल से चैरिटी मांगी। अमीर यहूदियों ने हजारों रुपए का ढेर लगा दिया। कितार में एक छोटी सी फकीरनी भी खड़ी थी। उसकी जेब में सिर्फ एक सिक्का था। उसने वो सिक्का निकाला और ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये एक सिक्का बनी इसराइल की सारी दौलत पर भारी है, क्योंकि मैंने इन लोगों को जो दिया था, इन लोगों ने उसमें से थोड़ा सा मुझे लुटा दिया। जबकि मैंने इस फकीरनी को सिर्फ एक सिक्का दिया था, इसने वो पूरे का पूरा मुझे दे दिया। इस पूरी बस्ती में ये मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, तुमसे भी ज्यादा अजीज है। मैं आपको
ہرگز ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اس فقیرنی کی طرح اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں. آپ پارٹنرشپ سے شروع کریں, پارٹنرشپ سے آغاز کریں. آپ جو